लेकिन जब हमारे ऊपर कोई आंख उठा के देखेगा तो हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हमेशा तैयार है हमारी सेना, मुंह तोड़ जवाब देगी और छोड़ेगी नहीं, चाहे कोई भी हो। कर्तव्य पथ से स्टार्ट किया नेशनल वार मेमोरियल तक, तो ये जो समय हमने व्यतीत किया है वो समय एक तरह से कह सकते हैं वर्थ इट था, मतलब कि लगा। वेलकम बैक टू चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली फाइन एंड सेफ। तो आज हम हैं, जी हाँ, कर्तव्य पथ पे, और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे राष्ट्रपति भवन है, और मेरे इस तरफ ये पूरा कर्तव्य पथ है। पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये कर्तव्य पथ है। और ठीक पीछे इंडिया गेट है, वो दिख नहीं पा रहा है सही से क्योंकि कोहरा है और पॉल्यूशन के कारण वो ठीक से दिख नहीं पा रहा है। नज़दीक जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, व्यू पूरा दिखाते हैं। और ये कर्तव्य पथ का जो रिनोवेशन हुआ है वो वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है कर्तव्य पथ। तो वीडियो के माध्यम से आपको हर एक चीज़ मैं बताने की कोशिश करता हूँ, वीडियो में बने रहिए। जनवरी 1951 को जो पहली गणतंत्र दिवस परेड हुई थी वो कुछ इस तरह से दिख रही है, और उसका भी पिक्चर यहाँ पे ये अंडरपास में लगाया गया। पहले इस तरह से और अब इस तरह से वाकई में दिख भी रहा है कि इस तरह से डेवलपमेंट किया गया है। और फिर आगे बढ़ते हैं, पहले इस तरह से और अभी इस तरह का। ये कैनाल्स पहले और अब, इसमें लाइटिंग की भी व्यवस्था है। उधर भी चलते हैं तो आपको दिखाते हैं। कर्तव्य पथ, चीख चीख कर भारत के लोगों से, भारत के राजनेताओं से, हर एक लोगों से चीख चीख कर यही पुकार कर रहा है कि अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा तुम्हारा। पहले राजपथ, उससे पहले किंग्सवे, और जो जनपथ है ना, जनपथ का नाम था पहले क्वींसवे, तो उसका नाम कर दिया गया जनपथ। लेकिन किंग्सवे का नाम राजपथ कर दिया गया, तो वही हाल में प्राइम मिनिस्टर ने इसका भी नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया। और ये देखिए मैं वॉक कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा इलाका, उधर आप कैनाल्स देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा इलाका डेवलप्ड दिख रहा है। और आम लोगों से भी यदि आप बात करेंगे या फिर आप लोकल दिल्ली में रहने वाले लोग हैं तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या आप वहाँ पे आपने विज़िट करा है। यदि विज़िट करा है तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मुझे तो भाई काफ़ी अच्छा लगा, मैं तो मज़े ले रहा था, मस्त एंजॉय कर रहा था, आप सबों के लिए वीडियोस बना रहा था कि जो लोग नहीं आए हैं अभी तक उन लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, कैसा होता है, कैसा इसका लुक है, कैसे कैसे जाना होगा। तो बीच में दो तीन जगह सड़कें आ जाती है, तो ट्रैफिक से आपको बचाने के लिए बीच में अंडर पासेस बनाए गए हैं जिसके माध्यम से आप इंडिया गेट तक पहुंच सकते हैं। दोनों तरफ अंडर पास बनाए गए हैं, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। और देख रहे हैं ना कितना खूबसूरत लग रहा है। और सामने रहा अपना राष्ट्रपति भवन। यदि आप लोगों को पढ़ना है तो स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। ये पहले का है और ये वाला नीचे वाला अब का है। ये अंडर पास है और बीच में जो रोड आ जाती है उससे खुद को बचाने के लिए ये अंडर पास, और काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है इसे। हालांकि अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से इसे बनाया गया है। ये है अंडर पास, नीचे से उधर की तरफ दूसरी ओर निकलने के लिए। कर्तव्य पुनर्विकास परियोजना का है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये कौन सा चीज़ कहाँ पे है, ये जो है प्रपोजल रखा गया था कि इस तरह से होगा, और कुछ हद तक डेवलप होने में कामयाबी हासिल कर ली गई। ये एक शॉर्ट हिस्ट्री है ऊपर से देखने के।
आप लोग इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। 26 अंडरपास, ये पूरा का पूरा अंडरपास है। उसे नया न्यूली जो है रीडेवलप्ड जो प्रोजेक्ट है उसके तहत इसे भी डेवलप किया गया ताकि जो लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए उनको जो है काफ़ी सहूलियत हो और उन्हें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ऊपर जो ट्रैफिक है वो हमेशा चलती रहती है और उस बीच में यदि आप क्रॉस करते हैं तो दुर्घटना होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए ये जो है अंडरपास, अभी फ़िलहाल कोई लोग नहीं है क्योंकि लोग ऊपर से ही जा रहे हैं, लेकिन लोगों को ये यूज़ करना चाहिए, उनके बेनिफिट के लिए ही है, ये यूज़ करना चाहिए अंडरपास। और ये सही में वाकई कमाल का बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या जो डेवलपमेंट्स हैं वो देखते हैं। आप ट्रैफिक चल रही है, उसी ट्रैफिक से बचने के लिए उधर अंडरपास का निर्माण किया गया है और क्या ब्यूटीफुल लग रहा है ये अपना कर्तव्य पथ। पहले इसका नाम राजपथ था और अब कॉलोनियल माइंडसेट से अपने आप को फ्री करने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोग अब पहला यहाँ पे हम लोगों ने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया है। और कुल मिला के ये है कि जिधर आप नज़र डालोगे, जिधर आप नज़र उठा के डालोगे और यदि आप पहले आ चुके हो यहाँ पे और उस समय से अभी के डेवलपमेंट्स को यदि आप तुलना करते हो तो आपको समझ आएगा कि क्या जो है डेवलपमेंट्स हुए हैं। वाकई में डेवलपमेंट्स हुए हैं, रिनोवेशन हुआ है, बहुत अच्छे से रिनोवेशन हुआ है और वो दिख भी रहा है रिनोवेशन। और आगे की तरफ जा रहे हैं, अभी तो आधी दूरी ही तय हुई है पीछे की। आगे की तरफ इंडिया गेट तक जाते हैं और देखते हैं कि और क्या जो है यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। लाइट को चेंज कर दिया गया, उस समय से आप देख रहे थे कि ऊपर में अपना तिरंगा दिख रहा था, लेकिन अभी चेंजेस करके लाइट को चेंज किया गया अभी फ़िलहाल। एक बार और फिर से चेंज किया गया, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि लाइट शो चल रहा है और चहल पहल काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। इंडिया गेट के नज़दीक पहुँच चुके हैं। वैसे में आपको एक मेटल डिटेक्टर के अंदर से निकलना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटी चेक होगा अंडरपास के अंदर। ये है सिक्योरिटी चेक। कि ये कहा जा सकता है कि हर एक जो जगह है वो एक फ़ोटो मतलब क्लिक करने वाली जगह ज़रूर है। और इस अंडरपास में हलचल ज़्यादा है। जो पिछले वाली अंडरपास आप लोगों ने देखा उसमें भीड़ नहीं थी, लेकिन इसमें भीड़ है। और ये सारी चीज़ें जो मेरे बगल में चल रही हैं वो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है पहले ही। पास को पार करते ही हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल ही क्लोज, इंडिया गेट के बिल्कुल क्लोज। और भीड़ तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे पूरा का पूरा। ये है अपना इंडिया गेट, इस तरह से नज़दीक से दिख रहा है अपना इंडिया गेट। और आगे चलते हैं और पे लिखा हुआ है टू द डेड ऑफ द इंडियन आर्मीज हु फेल एंड आर ऑनर्ड इन फ्रांस एंड आगे कुछ दिख नहीं रहा, मतलब कुछ लिखा हुआ है। और ये है बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और यहाँ पे फेंसिंग की हुई है, मतलब कि फेंसिंग से आगे नहीं जाना है। और पहले यहाँ पे होती थी अमर जवान ज्योति, इस बीच में पहले अमर जवान ज्योति हुआ करती थी, वो अब नहीं है। अमर जवान ज्योति को नेशनल वार मेमोरियल के साथ मिला दिया गया। इस बीच की ही बात कर रहा था। माना था कि नाम को मिटा दिया गया, लेकिन नेम्स यहाँ पे अभी भी मेंशन है, सिर्फ अमर जवान ज्योति जो थी उसे सिर्फ हटाई गई है। हो गया इंडिया गेट पीछे, ठीक पीछे। और ये रहा, मतलब कि अब हम लोग आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की जो स्टैचू है उसे लगाई गई है। उस जगह पे हम लोग आ चुके हैं, चलिए वहाँ देखते हैं और
दिखाते हैं आप लोगों को सुभाष चंद्र बोस जी की। तो लगभग 28 फुट का ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति है ग्रेनाइट का, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अनवील किया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में यदि बात करें तो उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ने के लिए अपने फ़ौज का गठन किया था, आज़ाद हिंद फ़ौज का। और उन्होंने नारा दिया था जय हिंद का नारा, जो कि भारत का भी नारा, राष्ट्रीय नारा बन गया। वो एक प्रशासनिक सेवा में थे, उसे उन्होंने बीच में छोड़ दिया और आज़ादी के आंदोलन को मजबूती देने के लिए निकल पड़े। जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। कतरा कतरा भी दिया वतन के वास्ते, एक बूंद तक न बचाई इस तन के वास्ते। यूँ तो मरते हैं लाखों लोग हर रोज़, पर मरना तो वो है जो जान जाए वतन के वास्ते। इंडिया गेट और सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा के बाद अब हम लोग एंटर कर चुके हैं नेशनल वार मेमोरियल में। अब हम पहुंच चुके हैं नेशनल वार मेमोरियल। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आज़ादी के बाद हुए युद्धों में देश के लाखों सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिया। नेशनल वार मेमोरियल जाने पर हम देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत हो जाते हैं। आखिर क्या खास है नेशनल वार मेमोरियल में, जहाँ पर देश के लिए शहादत देने वाले सपूतों की गाथा लोगों को भावुक कर देती है। क्लॉकवाइज मतलब कि इस तरह से आप पूरा का पूरा घूम सकते हैं। इंडिया गेट के पास लगभग 40 एकड़ में फैले राष्ट्रीय शहीद स्मारक का निर्माण 2019 में हुआ था, और इसका मकसद यही था कि साल 1947, 1962, 1971 और 1999 में हुए युद्ध में जो शहीद हुए थे उनकी शहादत को याद रखना ही इसका उद्देश्य था। और रिसेंटली जो अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास थी, उसे भी लाकर नेशनल वार मेमोरियल में मिला दिया गया। तो बात करते हैं नेशनल वार मेमोरियल की। तो इसका निर्माण जो है चक्रव्यूह फॉर्मेशन की प्रेरणा को लेकर किया गया है। इसकी मुख्य संरचना का निर्माण 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल को आधार में रखकर किया गया है। कुल 25,942 सैनिकों जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी, उन सभी के नाम यहाँ की दीवारों में उकेरे गए हैं। का पूरा जो है बैटल ऑफ लोंगेवाला जो हुआ था दिसंबर 1971 में, तो बैटल ऑफ लोंगेवाला जो हुई थी उसके बारे में यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे किस बैटल के बारे में, यहाँ पे जो बैटल ऑफ गंगा सागर हुई थी जिसमें जो 14 गार्ड्स थे, सिर्फ 14 गार्ड्स थे, 1947 जो पाकिस्तान वॉर हुई थी और भारत के बीच में, उसके बारे में है। तो एक चीज़ है ना कि आप कितना भी कर लो, ये सारी स्टोरी जो है वो क्या दिखाती है, हमारे भारतीय सेना की वो दृढ़ इच्छा शक्ति जिससे कि वो वहाँ पे खड़े रहते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो उन लोगों के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। बैटल ऑफ तितवाल के बारे में आप लोग चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाकई बहुत ही अच्छे तरीके से सुंदरता और सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये अपना नेशनल वॉर मेमोरियल, सत्यमेव जयते, जी हाँ सत्यमेव जयते।
एंट्री के बाद हम लोग क्लॉकवाइज घूम ही रहे हैं और हमें आगे देखने को मिल रहा है रेजांगला की लड़ाई, बैटल ऑफ रेजांगला, जो फाउट की गई थी इंडिया और चाइना के बीच में। चाहे हो पाकिस्तान चाहे हो चाइना, भारतीय सेना ने सभी के छक्के छुड़ा रखे थे और आज भी छुड़ा रही है। चाहे तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत भी एक बहुत ही बड़ा जो ऑपरेशन था हमारे भारतीय सेना के द्वारा नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे लड़ा गया था और सियाचिन ग्लेशियर में 1987 में लड़ा गया था ये ऑपरेशन मेघदूत। और आज ये जो है जो पोस्ट है उस पोस्ट को ही जाना जाता है बाना टॉप के नाम से। ये है ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में, 4 या 5 ट्राइडेंट के बारे में इंडियन नेवल के द्वारा जो ऑपरेशन करी गई थी। आप लोग चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में, जो कि 1971 में हुआ था। इसमें भी पाकिस्तान को ही अच्छे से दिखाई गई थी उसकी औकात। हो पाकिस्तान चाहे हो चाइना, भारतीय सेना हो, वायुसेना हो या फिर हमारी नेवी हो, वो तीनों उनकी जो मंशा है उसे कभी सफल होने ही नहीं दे सकती है। हमें अपने भारत के सेना पे, तीनों सेना पे हमें बहुत ही ज़्यादा गर्व है, प्राउड फील होता है हमारे सेना को देखकर। और जिस तरह से हमारी सेना ऑपरेशन करती है वो सारी देखकर भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, प्राउड मोमेंट होता है। आप वहाँ से स्टार्ट करो और इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए आप फिर इधर से निकल जाओ। तो ये है नेशनल वार मेमोरियल। एक ईंट में एक सैनिकों का नाम लिखा हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। कभी भी युद्ध के समर्थन में था ही नहीं। भारत कभी भी युद्ध का समर्थक नहीं है, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई आंख उठा के देखेगा तो हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हमेशा तैयार है हमारी सेना, मुंह तोड़ जवाब देगी और छोड़ेगी नहीं, चाहे कोई भी। कभी समय लेके आइए, पूरा कर्तव्य पथ से नेशनल वार मेमोरियल तक को घूमिए। समय लेके आइएगा, 2 घंटे 3 घंटे का समय ज़रूर लेके आइएगा और पूरा ये नेशनल वार मेमोरियल तो आप ज़रूर देखिएगा। और हमारा जो कर्तव्य पथ है जिसको रिनोवेट करके बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है वो भी ज़रूर देखिएगा। अभी इंडिया गेट भी आपको दिख रहा है और हम हैं अभी नेशनल वार मेमोरियल में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम युद्ध के समर्थक में नहीं हैं, हम ये कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम के पालनहार हैं। हम ये कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो ये भारत ऐसा देश है जो कि ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमैनिटी को अलाइव रखने के लिए ही बात करता है। लेकिन हमारे देश के ऊपर जो भी आंख उठा के देखेगा, हमारे देश की सेना उन लोगों को नहीं छोड़ेगी। अब थोड़ी बात कर लेते हैं नेशनल वार मेमोरियल के फॉर्मेशन के बारे में। इसमें 4 सर्कल और चारों सर्कल जो है डिफरेंट चीज़ों को दर्शाती है, जैसे कि वीरता चक्र बहादुरी के लिए, अमर चक्र अमरत्व के लिए, त्याग चक्र बलिदान के लिए और रक्षक चक्र जो है रक्षा के प्रतीक के रूप में इस पूरे नेशनल वार मेमोरियल में दर्शाया गया। और आप देख रहे हैं ना कि वो लिखा हुआ है पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ। हमारे शहीदों का नाम अंकित है और सोने के तरह जड़ा हुआ है। लाइटिंग भी बहुत अच्छी करी गई है, मतलब कि
2 घंटे तो आपके नेशनल वार मेमोरियल में ही लग जाएंगे। इतनी सारी चीज़ें देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें, गार्डन्स बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं और जिधर आप आंख उठाकर देखो आपको वो इमोशनल फील आएगा ही आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम उन्होंने करा है, रिनोवेशन छोड़ दो, कर्तव्य पथ का रिनोवेशन छोड़ दो, वो मैं नहीं मान रहा, आप नहीं मानते हो नहीं मानो, लेकिन नेशनल वार मेमोरियल बना के जो उन्होंने शहीदों को जो सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए, वो श्रद्धांजलि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे देशवासियों ने, हमारे शहीद सैनिकों और उनके परिवार को दी है। तो इसके लिए भारत सरकार को तहे दिल से शुक्रिया। और इतने सारे सैनिक जो हमारे देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया है उन्होंने, उन सब के लिए जय हिंद। उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है, पूरे देश की संवेदना है उनके साथ। और जब मैं आज खड़ा हूँ इस नेशनल वॉर मेमोरियल में, तो मुझे पता नहीं क्यों अचानक से एक सरियल फीलिंग आ रही है, एकदम सरियल टाइप की, मतलब कि एकदम इमोशनल टाइप की फीलिंग आ रही है। इस कैंपस में आते ही वो फील आ रहा है जो एक सच्चे भारतीय को आना चाहिए। यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं यहाँ पे। ऑपरेशन विजय, ये का पूरा जो पीओके है ना, आएगा यहाँ पे आप कुछ खरीद सकते हैं अंदर। जनरल बिपिन रावत हमारे देश के पहले सीडीएस। నీకు నువ్వు సేర్ కావాలంటే కొంత నువ్వు సేర్ ఇంటి పారా కొంత ये पीछे जो था एक छोटा सा शॉप था जिसमें आपको जो पसंद हो आप खरीद सकते हैं। आर्मी से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड या फिर एयरफोर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ आपको पसंद है वो आप खरीद सकते हैं। ओवरऑल यहाँ आकर कर्तव्य पथ से मैं चला था और नेशनल वार मेमोरियल में ख़त्म हो गया, मैं देख चुका हूँ, वहाँ पूरा देख लिया मैंने। अभी कर्तव्य पथ से स्टार्ट किया नेशनल वार मेमोरियल तक। तो ये जो समय हमने व्यतीत किया है वो समय एक तरह से कह सकते हैं वर्थ इट था। मतलब कि लगा कि मैं कुछ देख रहा हूँ, तो वर्थ इट था। बिल्कुल आइए, एंजॉय कीजिए और यहाँ सब कुछ है, आपको जन्नत दिखेगी।
यहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपको पार्किंग की व्यवस्था मिल जाएगी, यहाँ पे वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम की व्यवस्था मिल जाएगी, अंडर पासेस हैं, तो वो पूरी तरह से कन्वीनियंट है। इसी के साथ नेशनल वार मेमोरियल में ही मैं अपने इस वीडियो का भी अंत कर रहा हूँ। वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने कभी विज़िट करा है, यदि नेशनल वार मेमोरियल, कर्तव्य पथ यदि विज़िट करा है रिनोवेशन के बाद, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा। मिलते हैं फिर दूसरे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस नेशनल वार मेमोरियल से आप सभी को जय हिंद।